नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जहाँ पे हम मेडिटेशन के बारे में कुछ जानने की, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र रजनीश ओशो द्वारा लिखी गई एक ऐसी बुक जिसमें मेडिटेशन पे 112 विधियाँ लिखी गई हैं। उनकी सीरीज ही लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं 7 पार्ट को ऑलरेडी एलेबोरेट कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। मेडिटेशन एक ऐसा यंत्र है जिन इंसानों को लगता है कि उनका मेंटल पे हमेशा स्ट्रेस रहता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने मन को समझ नहीं पाते कि मन में चल क्या रहा है। मन ऐसे भागता है, कहीं कहीं पे पहुंच जाता है, कभी वो किसी और टेंशन में फंस जाता है। उसका थॉट प्रोसेस अपने आप में ही घिरा रहता है। एक इंसान जो काम करता है, जो जॉब करता है, या घर पे काम करता है, वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा रहता है। वो प्रॉब्लम फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है, वो इमोशनली भी हो सकती है, वो सेक्स रिलेटेड भी हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो मेडिटेशन एक रास्ता हो सकता है आपका आपके अलझेमे से, अपनी उलझनों से निकलने का। 7 विधियाँ जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो सांस पे बेस्ड थी, ये विधि भी सांस में बेस्ड है। जो पहली 3 विधियां थी कि सांस आते जाते देखना, 2 शांत स्थलों पे केंद्रित होकर आप उस ज्ञाता को जान सकते हो, ये विधि भी सेम टू सेम है। लेकिन इसमें श्वास के पूर्व जो भक्त पूर्व है उसके बारे में कुछ जान के कुछ ऐसा जान लेना जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस मेडिटेशन विधि को एक्सप्लेन करते हैं। 8वीं विधि को जानने की कोशिश करते हैं कि ओशो इसमें क्या ऐसा लिख रहे हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रजनीश ओशो 8वीं विधि में लिखते हैं, आत्यंतिक भक्त पूर्व 2 सांस के संत स्थलों पर केंद्रित होकर उस ज्ञाता को जानते हैं। तो शुरू में जो आत्यंतिक भक्त पूर्व मतलब कि श्वासों से पहले कुछ ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए। श्वास लेने के बाद 2 संत स्थलों, सांस ली ऊपर का कॉर्नर और सांस नीचे जाते नाभि के पास जाते जैसे वो मूर्ति है, उन संत स्थलों पे केंद्रित होकर उस ज्ञाता को जान लो। अब ये ज्ञाता परमात्मा की बात हो रही है और संत स्थलों आपके सांस के जो ऊपर या नीचे के कॉर्नर होते हैं, इन दोनों को संत स्थल बोलते हैं, जो आपके शरीर, मन और आत्मा से जुड़ता है। तो इन संत स्थलों को जानने से पहले जो आत्यंतिक भक्त पूर्व प्रेम, जहाँ पे भक्त जो है वो इंसानी शरीर को बोला गया है, इस मिट्टी के पुतले को बोला गया है। जब भी हम पुरातन ग्रंथों को उठाने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये स्मृतियाँ हो, उस्ततियाँ हो, चाहे वेद हो, जो बहुत ज़्यादा पुराने के, उनमें शरीर के बारे में बोला गया कि शरीर आपका मंदिर है, आपको इसकी पूजा करनी है। अब कोई इंसान अपने आप से प्रेम किए बिना इस शरीर की पूजा नहीं कर सकता। यही है आत्यंतिक भक्त पूर्व 2 संत स्थलों पे केंद्रित होकर उस ज्ञाता को जान सकता है। जो आत्यंतिक भक्त है, जो प्रेम से भरा हुआ इंसान है, जो कुदरत को प्रेम करता है, अपने इंसानी जीवन को प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, वो उस ज्ञाता को इजीली जान सकता है। जिस इंसान के माइंड में हमेशा नेगेटिव डिसीजन रहते हैं, नेगेटिव टॉक रहते हैं, वो इंसान अपने आप को भी नहीं जान सकता, परमात्मा को भी नहीं जान सकता। यही विधि इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। किसी भी शरीर को प्रेम किए बिना आप अपने आप को नहीं जान सकते। यही चीज बार बार बोली जा रही है इस विधि में। आप जब तक अपने शरीर की साफ सफाई, अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप किसी और से प्रेम भी नहीं कर सकते। जिस इंसान के अंदर प्रेम ना हो, करुणा ना हो, भाव ना हो, वो इंसान कभी भी शांत होकर नहीं बैठ सकता। और ज्यादातर जो लोग टेंशन में रहते हैं वो हमेशा इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं जॉब किस लिए कर रहा हूँ, मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूँ, मैं परिवार क्यों पाल रहा हूँ। अगर किसी भी इंसान के डीप डेथ में जाओगे तो आपको एक डर मिलेगा मौत का। वो मौत किसी प्रकार की भी हो सकती है। तो जो इंसान अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। वो हमेशा इंसान डरा हुआ रहता है, वो डरा हुआ रहता है समाज से, अपने हालातों से, अपने आप से। तो वो ही डर निकालने के लिए आपको अपने आप से प्रेम करने की बात कर रहे हैं ओशो। आत्यंतिक भक्त पूर्व अपने शरीर मतलब कि श्वासों से पूर्व अपने शरीर को प्रेम करना ही इस विधि का मुख्य मंतव्य है। आप किसी भी गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद में जाते हो, वो कैसा बनाया गया, वो इस शरीर की सिर्जना पे बेस्ड ही है। मान लीजिए आप किसी गुरुद्वारा मंदिर में जाते हो, वहां पे आप साफ सुथरा आचरण लेके जाते हो और आप अपने आप से क्या बोलते हो, आप इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए उसको गंदा कर रहे हो, विचारक तौर पे भी गंदा कर रहे हो, इमोशनल तौर पे भी गंदा कर रहे हो, फिजिकल तौर पे भी गंदा कर रहे हो। तो आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हो, अपने शरीर की पूजा नहीं कर रहे हो, अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे हो। यही चीज ओशो समझा रहे हैं।
वो बोल रहे हैं, ओशो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक देके बोलते हैं कि अगर आप प्रेम कर रहे हो कृष्ण से चाहे क्राइस्ट से, तो आप अपने, अगर आपके भाव आपके हृदय की तरफ नहीं मुड़े हुए हैं तो आप किसी से प्रेम नहीं करते हो। भाव, आपका इमोशनल टच आपका अपने आप से होना चाहिए, आपकी फीलिंग आपके अपने आप से जुड़ी होनी चाहिए। अगर आप कृष्ण को प्रेम करते हो तो आप अपने आप को भी प्रेम करना सीखिए, क्योंकि इस शरीर के बिना मेरे जो दृष्टि है वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। मेरा होने का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मैं इंसानी जीवन में आ चुका हूँ, मेरे पास कॉन्शियसनेस है, मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास चीजों की समझने की काबिलियत है, वो मेरी दृष्टि है। जो मेरे जीवन आचरण को ऊंचा उठा दे उसको हम दृष्टा बोलते हैं, नजरिया बोलते हैं। चीजों के प्रति ऑब्जर्व रहना, अपने आप के प्रति ऑब्जर्व रहना, अपने मन के प्रति ऑब्जर्व रहना, अपने आप से कुछ नेगेटिव ना हो जाना, किसी के बारे में नुकसान ना कर देना, किसी के बारे में अच्छा चाहे बुरा, उस चीज से निकल के एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचना जहां से सुख और दुख से ऊपर उठ जाओगे। इसी चीज को प्रेम किए बिना आप नहीं समझ सकते हैं। जो अपने आप अपने शरीर को मंदिर मान चुका है वो इंसान दुनिया को मंदिर मान चुका है। जो इंसान अपने आप से खुश है वो दुनिया से खुश है। जो इंसान अपने आप से प्रेम कर रहा है वो दुनिया से प्रेम कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक इतना है। मेरा होना, मेरे होने से जो अहम पैदा होता है उस अहम से हट जाना, उस अहंकार से हट जाना, यही ये विधि बताती है। अत्यंतिक भक्त पूर्व श्वासों के 2 संत स्थलों पे केंद्रित होकर उस ज्ञाता को जान सकता है। ओशो की इस विधि में सिंपल सा बोला गया है, इस शरीर को मंदिर मानो, अपने अंदर प्रेम लेके आओ, भावना लेके आओ। उसके बाद उस ज्ञाता को जानने के लिए आपको इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा। जब आप इमोशनली बैलेंस होते हो तो आपका झुकाव आपके इमोशंस की तरफ होता है। ऐसा इंसान दुनिया से बहुत टूट चुका होता है। वो दुनिया को ठेंगे पे रखता है, वो दुनिया को जानने की कोशिश करता है कि दुनिया कैसी है, क्योंकि कितनी तरह की आइडेंटिटी के हो आप दिन में ऑब्जर्व करते हो, कितने तरह के लोगों को आप मिलते हो, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आप पे रह जाते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं। तो ऑरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसी चीज से निकलने के लिए आपका अपने आप से जुड़ना जरूरी है। हर एक इंसान दूसरे को इन्फ्लुएंस करके अपने मतलब के लिए यूज करना चाहता है। वो फिजिकल यूज भी हो सकता है, इमोशनली भी, वो फाइनेंशियल यूज भी हो सकता है। तो हर एक इंसान आपको यूज करना चाहता है। उसी चीज से निकलने के लिए जब तक आप अपने आप को प्रेम नहीं करते हो, आप लोगों की वो चालाकियों को नहीं जान सकते हो कि इंसान आपका कहाँ तक यूज कर सकता है। जब आप प्रेम अपने आप से करोगे, अंतर्यंत भक्त पूर्व अपने आप को नहीं जान लोगे, आप श्वासों पर केंद्रित कर नहीं हो सकते हो। एक विधि है जो मन के अंदर अपने इमोशंस को बताती है, साइंसली, जो साइंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड है। आप जितने ज़्यादा इमोशनल होते जाओगे आप उतने ज़्यादा दुनिया को लुटाते जाओगे, आप दुनिया को समझते जाओगे। किसी भी इंसान का दुनिया को सबसे बेस्ट समझने का तरीका है दुनिया पे भरोसा करना और फेल हो जाना, उसी फेलियर के बाद उठना, फिर दुनिया को समझना। जब तक आप अपनी लाइफ में एक बुरा दौर नहीं देख लेते हो आप अच्छे दौर की कल्पना नहीं कर सकते। तो जब तक आप दुनिया पे बिलीव नहीं करते हो तब तक आप परमात्मा भी बिलीव नहीं कर पाओगे, अपने आप को जान नहीं पाओगे। तो जब आप अपने आप को जान लोगे, उसके बाद जब आप अपने श्वासों पे केंद्रित होगे तो आप जान पाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं क्यों और क्या हूँ। यही ये विधि बताती है। जब भी आप एक लेवल में बैठोगे, अपनी सांसों पे केंद्रित होगे, आप देखोगे कि आप जुड़ते जा रहे हो अपने आप से, अपने ज्ञान से जुड़ते जा रहे हो, उस परमात्मा से जुड़ रहे हो। अपने आप को जानते ही उस परमात्मा, उस अकाल पुरख को आप जान लोगे। ये कैसे हो सकता है? आप जब भी उस गुरुद्वारे या किसी मंदिर में जाते हो, या मस्जिद में जाते हो, या चर्च में जाते हो, आप एक अकाल पुरख, एक परमेश्वर को पूजने की कोशिश करते हो। वो परमेश्वर कौन है? वो एक शरीर नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो हर एक जगह समाया हुआ है। उस चीज को जानने के लिए आपका प्रेम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसे प्रेम में जहाँ पे कोई गुस्सा ना हो, कोई लालसा ना हो, कोई लालच ना हो, किसी को पाने या खोने का गम ना हो, कुछ आपके बारे में ऐसा हो जो आपको संतुष्ट कर सके, कोई ऐसा जवाब या कोई ऐसा आंसर या कोई ऐसा सॉल्यूशन जो आपको हेल्प करे अपने आप को जानने के लिए। तो वही चीजें ओशो बता रहे हैं। जब तक आप अपने शरीर को मंदिर मान के इसकी साफ सफाई, इसको प्रेम नहीं करोगे, तब तक आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। मेडिटेशन कीजिए, सांसों पे फोकस कीजिए, सांस को आते जाते देखिए,
300 बार मूल बंद कीजिए, सांस को आते जाते देखना। अपने ब्रीथिंग प्रोसेस को स्लो कीजिए, अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को देखिए। यही ये विधि बता रही है। अपने आप को जानना ही उस परमेश्वर, उस अकाल पुरख को जानना है। जिस दिन आप ये चीज जान गए तो आप उस अकाल पुरख को भी जान जाओगे। अत्यंतिक भक्त पूर्व सांसों के संत स्थलों पे केंद्रित होकर उस ज्ञाता को जान सकते हो। यहाँ पे ज्ञाता आप हो, यहाँ पे ज्ञान आप हो, बोध आप हो, बुद्धि आप हो, इमोशंस आप हो। अपने आप को जाने बिना उस परमेश्वर को नहीं जान सकते हो। यही ये विधि बता रही है। किसी तरीके भी मेडिटेशन में बैठने के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। थैंक यू। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर जरूर करना।